नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि गौतम बुद्ध के जमाने में एक बहुत ही सुंदर नगर वधु रहा करती थी जिसका नाम था आम्रपाली। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखता था तो एक क्षण में ही उस आम्रपाली के वश में हो जाता था। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन जब सिद्धार्थ जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे, बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ थे, तो एक दिन जब सिद्धार्थ की विवाह होने वाली थी यशोधरा के साथ, राजकुमारी यशोधरा के साथ, तो सिद्धार्थ के पिता सम्राट शुद्धोधन ने सभी राजाओं को निमंत्रण दिया था। तो उसमें से मगध के राजा भी आए थे और सभी राजा, अपने अपने स्तर के सभी राजा आए थे। तो एक राजा ने उपहार के तौर पर आम्रपाली को भी लेकर आया था सिद्धार्थ को रिझाने के लिए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सिद्धार्थ बहुत कोशिश करने के बाद भी सिद्धार्थ आम्रपाली के वश में नहीं आया। इसी से आम्रपाली भी बहुत प्रभावित हुए और मगध के राजा भी बहुत प्रभावित हुए और सिद्धार्थ को अपना मित्र बना लिया। तो बस यही आम्रपाली की कहानी नहीं रुकती है। शादी के बाद तो सब अपने अपने जगह पर चले गए, लेकिन जब सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकले और सत्य को पाकर बुद्ध बन गए, उसके बाद वो मगध जाकर मगध के राजा को भी अपना शिष्य बनाया और वहां अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाने लगे। तो वहां भी आम्रपाली से बुद्ध की मुलाकात हुई थी और आए दिन मुलाकात होने लगे। लेकिन आम्रपाली को ज्ञान नहीं मिला था। आम्रपाली को बुद्ध ने शिष्य नहीं बनाया था। लेकिन आम्रपाली प्रभावित थी, इसीलिए उनका प्रवचन, उनकी सीख अपने ध्यान में रखती थी कि हाँ, बुद्ध कुछ अलग है, बुद्ध दूसरों से बहुत अलग है, इतना तो वो मानती थी। लेकिन होता ऐसा है कि आम्रपाली मगध के राजा से प्रेम करती थी और उसके साथ ही रहती थी। यही कारण है कि मगध का राजा का जो पुत्र था उसका नाम था अजातशत्रु। और अजातशत्रु का ऐसा मानना था कि मेरे पिताजी आम्रपाली के संपर्क में है, इसका मतलब उसने मेरे माताजी को धोखा दिया है। मतलब मेरे पिताजी ने आम्रपाली की वजह से मेरे माता को धोखा दे रहे हैं। और यही कारण है कि अजातशत्रु आम्रपाली को बिना देखे ही आम्रपाली से नफरत करते थे। एक दिन अजातशत्रु किसी अन्य देश पर आक्रमण किया, लेकिन वहां से बुरी तरह से हार गए और सैनिक अजातशत्रु के पीछे पड़ गए। तो अजातशत्रु ने अपना जान बचाने के लिए उसी देश के एक सैनिक का कपड़ा पहन लिया, भेष धारण करके इधर उधर छुपने लगे। इत्तेफाक से आम्रपाली ने सोचा कि ये शायद कोई सैनिक है और मनुष्यता के नाते मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और आम्रपाली ने ही उसका उपचार किया और उसका जान बचाया। सैनिक के भेष में वो अजातशत्रु था। तो ऐसी दिन कटते गए और दिन निकलते गए। धीरे 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 आम्रपाली को अजातशत्रु से प्रेम हो गया और अजातशत्रु को भी आम्रपाली से प्रेम हो गया। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि अजातशत्रु को पता नहीं था कि ये आम्रपाली है और आम्रपाली को भी पता नहीं था कि ये
मगध के राजा अजातशत्रु है, बिल्कुल नहीं पता था। और जब दोनों को पता चला तब दोनों को इतनी बड़ी झटका लगा, इतना बड़ा झटका लगा जिसका कोई वर्णन नहीं है। और वही एक ऐसा पल था कि आम्रपाली रोते रोते बुद्ध के पास गई और बुद्ध से कहा कि गुरुजी, क्या आप मुझे भी अपना शिष्य बनाएंगे? तब गौतम बुद्ध ने उसे भी अपना शिष्य बनाया और उसी दिन से आम्रपाली का चर्चा खत्म हुआ। अब आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में ऐसे खो गई, ऐसे खो गई कि कोई भी उसका नाम, उसका ख्याल दोबारा नगर वधु के रूप में नहीं याद रख पाया। तो ये थी आम्रपाली की महत्वपूर्ण कहानी।